तस्लीस फिल तौहीद, जो कि बाइबल मुकद्दस का मरकजी उन्वान है, मौजू है, जिस पर हम जो ट्रिनिटेरियंस हैं, जो तस्लीस फिल तौहीद पर ईमान रखते हैं, उनके साथ अमूमन जब सवाल किए जाते हैं तो हमें इस तौर से फेस करना पड़ता है जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खुदा एक है लेकिन उसके 3 ज़हूरात हैं, 3 ज़हूर हैं। इन सारी चीजों को छोड़कर हम उसको बुनियाद से शुरू करते हैं कि दर हकीकत ये है क्या। जिस लफ्ज की हम अक्सर बात करते हैं अंग्रेजी जुबान में ट्रिनिटी, जब हम लफ्ज ट्रिनिटी लिखते हैं तो लफ्ज ट्रिनिटी जो अंग्रेजी जुबान में है और अंग्रेजी जुबान से ताल्लुक रखता है, बुनियादी तौर पर यह लफ्ज लातीनी जुबान से आया है और लातीनी जुबान का लफ्ज ट्रिनिटास इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी इसकी रूट जो है वो लातीनी जुबान के लफ्ज ट्रिनिटास से है। और ट्रिनिटास या फिर इसको यानी ट्रिनिटास या ट्रिनिटी कहें तो इसको हम 3 यानी 3 के जुमरे में लेते हैं कि 3 अशखास की बात है, 3 लोगों की बात है। और यूनानी जुबान में इसके लिए लफ्ज ट्रायड है। लफ्ज ट्रायड जो है ये यूनानी जुबान में इसके लिए इस्तेमाल हुआ है और ये ट्रायडॉस, इसका जो इसकी बुनियाद है लफ्ज की वो ट्रायडॉस है। और ये लतीनी जुबान का लफ्ज ट्रिनिटास और यूनानी जुबान का लफ्ज ट्रायडॉस दोनों ही 3 को पेश करते हैं, यानी जहां से फिर ये अंग्रेजी जुबान में लफ्ज ट्रिनिटास से या ट्रायडॉस से आकर हमारे सामने ट्रिनिटी की सूरत में हमें नजर आता है। हमें तारीख बयान करती है कि 170 ईस्वी में अंताकिया के एक शख्स थियोफिलुस ने पहली मर्तबा लफ्ज यूनानी जुबान के लफ्ज ट्रायडॉस का इस्तेमाल किया, यानी बाइबली अकीदे को बयान करने के लिए सबसे पहले अंताकिया के एक शख्स जिसका नाम थियोफिलुस था, उसने ट्रायडॉस को बाइबली अकीदे के मुताबिक, नए अहदनामे के अकीदे के मुताबिक, पुराने अहदनामे के अकीदे के मुताबिक उसने लफ्ज ट्रायडॉस 170 ईस्वी में इस्तेमाल किया। इसके बाद 220 ईस्वी में लातीनी लफ्ज ट्रिनिटास का इस्तेमाल पहली मर्तबा हुआ। पहले यूनानी जुबान का लफ्ज ट्रायडॉस इस्तेमाल हुआ 170 ईस्वी में, अंताकिया के शख्स थियोफिलुस ने इस्तेमाल किया और उसके बाद 220 ईस्वी में लफ्ज ट्रिनिटास जो लातीनी जुबान से ताल्लुक रखता है वो लफ्ज 220 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया। तस्लीस फिल तौहीद एक भेद है, लेकिन तस्लीस फिल तौहीद मुस्तकिल भेद नहीं है। ये उस वक्त तक भेद है जब तक आप पर मनकशफ ना हो। जब हम पर मनकशफ हो जाए, इसका इंकशाफ हो जाए, ये हम पर कशफ कर दिया जाए तो फिर ये भेद नहीं रहता बल्कि ये मुकाशफा बन जाता है। तस्लीस फिल तौहीद की बात करें तो ये एक सफर है, भेद से मुकाशफा तक का सफर। जिन लोगों को नहीं मालूम अभी तक वो भेद के अंदर है और जिन लोगों को इसका पता चल चुका है वो मुकाशफा पा चुके हैं। जब तक कोई इस मुकाशफे को नहीं पाता वो बिदअत के अंदर रहता है। जब तक कोई इस मुकाशफे को नहीं पाता वो इब्लीस के चंगुल में रहता है। जब तक वो कोई शख्स इस भेद से मुकाशफा तक का सफर नहीं करता, दरहकीकत वो खुदा को पहचानने से कासिर रहता है। खुदा अपने आप को
ट्रायडोस के अंदर, ट्रिनिटास के अंदर, यानी तीन अशखास के अंदर बयान करता है। अगर मैं कहूं कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कामिल तौर पर तस्लीस की मिसाल बन सके, तो ये दुरुस्त है। कोई एक चीज तस्लीस की दुरुस्त मिसाल पेश नहीं कर सकती, क्योंकि हर हिस्से को जब हम लेते हैं, यानी किसी भी चीज को हम लेते हैं, तो उसके अंदर हम जुज़ियात को एक अलहदा करके देखते हैं, हिस्सों को अलहदा करके देखते हैं, लेकिन उसकी असल जो मुकम्मल शख्सियत होती है वो अपना वजूद खो चुकी होती है। फिर सुनिए, अगर हम दुनिया में गौर करें तो दुनिया की तमाम तर अशिया, मौजूदात, जमादात, हर किस्म की तख्लीक तस्लीस को मुकम्मल तौर पर पेश करने से कासिर है, क्योंकि जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं उसकी जुज़ियात को देखते हैं, लेकिन उसके मुकम्मल होने को नहीं देखते। लेकिन खुदा के वजूद के अंदर जो तस्लीस मौजूद है, जो ट्रिनिटी मौजूद है, वो तीनों अपनी मुकम्मल हालत में मौजूद है। इसलिए जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा का कोई हिस्सा नहीं है, खुदा की कोई एक कुव्वत नहीं है, बल्कि वो मुकम्मल खुदा है। जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यीशु मसीह मुकम्मल खुदा है। जब हम खुदा बाप की बात करते हैं तो वो मुकम्मल खुदा है, यानी हम जुज़ियात को मिलाकर एक नहीं पेश करते, बल्कि तीन शख्सियात के यगानत को, तीन शख्सियात के मिलाप को पेश करते हैं कि वो खुदा जो तीनों शख्सियात के अंदर एक तकमील रखता है, एक इनकलाब रखता है, एक वो मुकम्मल खुदा है। यानी अगर खुदा रूहुल कुद्स की बात करें तो क्या वो महदूद काम करता है? नहीं करता, वो लामहदूद काम करता है। अगर खुदा बेटे की बात करें तो क्या वो महदूद काम करता है? नहीं करता। अगर खुदा बाप की बात करें तो वो महदूद काम नहीं करता। लेकिन दुनिया की तमाम तर अशिया के अंदर या मौजूदात या तख्लीकात के अंदर तस्लीस मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, बल्कि खुदा की अपनी जात के अंदर, और उसके बाद उसका इमेज, उसकी शबीह, उसका तसव्वुर, उसके अंदर जो मौजूद है वो हमारे अंदर तस्लीस नजर आती है। अशरफुल मखलूकात के अलावा किसी और तख्लीक के अंदर कोई पूरे तौर पर तस्लीस नजर नहीं आती। अगर हम तस्लीस पर तौहीद की बात करें, हम अहले यहूद की बात करें या अहले इस्लाम की बात करें, या हम मसीह के पैरोकारों की बात करें, तो तीन ऐसे तबकात दुनिया में मौजूद हैं जो तौहीद परस्त कहलाते हैं। लेकिन मसीही वो तौहीद परस्त है जो खुदा के अंदर, वहदत के अंदर कसरत को देखते हैं। अगर हिसाब के एक को देखें तो हिसाब का एक एक महदूद अदद है, ठीक है जी, या लामहदूद है, महदूद अदद है, और खुदा महदूद नहीं है, खुदा लामहदूद है। खुदा की हैयत को कोई भांप नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता, जब तक वो उसके अंदर वहदानियत में कसरत के उन्सर को नहीं जानता। हर कौम का एक कलमा है, हर कौम कोई ना कोई कलमा रखती है, यानी जिस पर उनकी ईमान की बुनियाद होती है। अगर हम अपने हमसाया मज़हब में देखें तो कलमा तैयबा उनकी बुनियाद है। अगर हम पहले यहूद की बात करें तो कलमा शिमा उनकी बुनियाद है। और कलमा शिमा क्या है? शिमा कहते हैं सुनने को, जिसे हम उर्दू में समात कहते हैं, समा करना, समात की बात है। सुनना इस्राइल, कलमा शिमा, सुना इस्राइल,
खुदावंद हमारा खुदा एक ही। क्या आपको इस कलमे के अंदर, उर्दू जुबान के अंदर आपको कसरत नजर आती है? नजर नहीं आएगी। अगर आप अंग्रेजी जुबान की बात करेंगे तो किंग जेम्स वर्जन, जो दुनिया भर में मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन समझा जाता है, जिसकी एक्यूरेसी असल मतन के मुताबिक 98.33% है, यानी वो असल मतन के करीब तरीन गिना जाता है। 98.33% तक उसका तर्जुमा असल मतन के करीब तरीन गिना जाता है, यानी चंद एक तराजुम। जब हम वर्शन्स की बात करते हैं तो असल मतन की बात नहीं करते, बल्कि वर्शन का मतलब तर्जुमा होता है। हमेशा असल मतन के अंदर कुछ कमी नहीं होती, हमेशा तराजुम के अंदर कोई कमजोरी आ सकती है। तराजुम के अंदर कुछ बाज़ ज़ुबानें अपने अंदर इतनी वुसअत नहीं रखती कि वो किसी चीज को खुलकर बयान कर सकें, और लेकिन बाइबल की जुबान, इब्रानी जुबान, पुराने अहदनामे की जुबान, चंद एक सहायक सुरियानी जुबान के अंदर, और फिर नया अहदनामा यूनानी जुबान के अंदर, ये तीनों जुबानें अपने अंदर वुसअत रखती हैं, इस कदर वुसअत रखती हैं कि हम पूरे तौर पर अगर इसको समझना शुरू कर दें तो हम खुदा की वहदानियत में कसरत को समझ लें कि बिल्कुल करीब होते चले जाते हैं। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। किंग जेम्स वर्जन का मतलब हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। आप लॉर्ड कहें, आप गॉड कहें, आप खुदा कहें, आप खुदावंद कहें, आप प्रभु कहें, आप कुछ भी कहें किसी और जुबान के अंदर, आपको उसमें इस आयत के अंदर, कलमा शिमा के अंदर कसरत नहीं नजर आएगी। इसलिए क्योंकि हम जब यूनानी जुबान और इब्रानी जुबान के अंदर रहते हैं तो फिर हमें कुछ समझने का और मौका मिलता है कि ये क्या है, कि कैसे कसरत नजर आती है। मैंने यहां पर कुछ अल्फाज रकम किए हैं, और ये अल्फाज इस्तिस्ना छठे बाब की चौथी आयत के हैं, जो यहां पर लिखे हैं, यहोवा हमारा एलोहीम एक ही यहोवा है। मैंने सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि यहोवा हमारा एलोहीम एक ही यहोवा है, जिसका मतलब है कि यहोवा हमारा जो कसरत में खुदा है, क्योंकि एलोहीम एलोह की जमा है, यहोवा जो वाहिद है, हम वो हमारा कसरत में एक ही यहोवा है, यानी वो अपने अंदर कसरत रखता है। यहोवा हमारा एलोहीम एक ही यहोवा है। अहले यहूद ने इस आयत को तब्दील नहीं किया, क्योंकि हम मसला पता कहां पर शुरू होता है, मसला वहां पर शुरू होता है जब हम इसको उर्दू में या अंग्रेजी में ढूंढना शुरू करता है। मैं आपको एक और बात इसको आगे बढ़ाने से पहले बयान कर दूं। यहोवा और एल यानी खुदा, यहोवा ये तो लिखा हुआ है, और एल ये, इन दो अल्फाज का किसी जुबान में कोई मुतबादिल नहीं है। गॉड बहुत से हैं, गॉड है कि नहीं, बहुत सारे हैं। लोग 30 लाख से ज्यादा गॉड्स हैं और वो भी गॉड कहलाते हैं। ये ना कहें कि बड़ा जी लिखते हैं या छोटा जी लिखते हैं, भाई जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, समझने की जरूरत है। जब खुदा कहते हैं तो भाई कभी कभी तो इंसानों के साथ भी खुदा लग जाता है, खा वो मजाजी खुदा ही क्यों ना हो, लेकिन एक का कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि वो इम्मानुएल है, वो यहोवा है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। इब्रानी और यूनानी जुबान के अंदर इनका कोई मुतबादिल नहीं है। जब हम इनको, अगर मुझे कोई, मैं कुछ साल पहले नेपाल में था और मुझे एक बुद्धिस्ट लड़की ने कलाम सुनने के बाद कहा कि गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा मुझे तेरे गॉड की ब्लेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गॉड फर्क है। बात ये भी पता नहीं होता कि गॉड ब्लेस यू का माना कहां पे जाके तब्दील हो जाएगा, किस कौन से गॉड की तरफ से हमें कुछ आ रहा है। मेरा और आपका गॉड तो एक हो सकता है, लेकिन हमें क्लियर करने की जरूरत है, और अगर हम दुरुस्त कहें तो हमें एल ब्लेस यू या यहोवा ब्लेस यू कहना चाहिए। कि हमारे खुदा की पहचान क्या है, हमारे खुदा का असल टाइटल क्या है। इब्रानी जुबान के अंदर
اور عربی زبان کے اندر اور سریانی زبان کے اندر، ان تین زبانوں کے اندر جمع کا صیغہ دو افراد سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک شخص ہے تو اس کے لیے صیغہ واحد ہوگا۔ اگر کسی ایک شخص کو بیان کریں گے تو صیغہ واحد ہوگا، لیکن اگر دو اشخاص کو بیان کرنا ہو تو ہمارے ہاں ہم جو ہی دو اشخاص کی بات کرتے ہیں ہم صیغہ جمع کو استعمال کرتے ہیں، بے شک وہ انگریزی میں ہو، بے شک وہ اردو میں ہو، بے شک وہ فارسی میں ہو، لیکن عبرانی اور عربی اور سریانی زبان کے اندر جب دو اشخاص ہوں تو دو اشخاص کے لیے ہمیشہ صیغہ تثنیہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب تین اشخاص ہوں تو پھر صیغہ جمع استعمال ہوگا، یعنی کم از کم تین اشخاص ہوں گے تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع میں ہے۔ اور سنہ اسرائیل، یہوہ ہمارا الوہیم ایک ہی یہوہ ہے، یہاں پر الو نہیں بیان کیا گیا، یہاں پر صیغہ یعنی واحد نہیں ہے، یہاں پر صیغہ تثنیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، اور وہ عبرانی زبان کے عین مطابق صیغہ جمع تین اشخاص کو پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ٹرینٹی کلمہ شیما کے اندر بنی اسرائیل کے بنیادی کلمے کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ موجود ہے، اور انہوں نے اس کو نہیں نکالا کیونکہ یہ کلام ہے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اس کو تراجم کے اندر میں نے جو کمزوری بیان کی وہی ہے کہ اس کو لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ کہیں یا خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند کہیں تو وہ ترجمے کی کمزوری ہے، اصل متن کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس کو ہم تھوڑا آگے لے کر چلیں، اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کا مطالعہ کریں اور 26ویں آیت کو نکالیں، پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنانے کا ارادہ کیا، اور اس نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائے، اور وہاں پر پھر صیغہ جمع کا استعمال کیا، اور پھر انسان اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر بنا، اور اس کا وہ 27ویں آیت میں منکشف ہو گیا۔ انسان ایک ہی بار خلق ہوا، ایک ہی بار خلق ہوا، خدا نے کہا کن فیکن یعنی ہو جا تو وہ ہو گیا، خدا نے سب کچھ کے لیے کہا کن فیکن اور سب کچھ ہو گیا، لیکن جب انسان کی باری آئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو یعنی اس کے لیے کن فیکن نہیں بلکہ اس کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا، اور اس نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائے، اور 27ویں آیت کے اندر وہ جو تثلیث جمع ہوئی انسان کو بنانے کے لیے وہ ظاہر ہوئی، اور یہاں پہ لکھا ہے 27ویں آیت میں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، گنتے جائیے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، لیکن تینوں کے خصائص لے کر، تینوں کی خصوصیات کو لے کر پیدا ہوا، اور لکھا ہے کہ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ایک خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، پھر پیدا کیا تو ایک ہی بار کیا، لیکن تینوں کے خصائص علیحدہ علیحدہ بیان کر دیے، اور لکھا ہے کہ نر و ناری ان کو پیدا کیا، یعنی 27ویں آیت کے اندر 3 بار انسان کے پیدا ہونے، انسان کے خلق ہونے کا ذکر، اس بات کی دلیل ہے کہ جو 26ویں آیت میں ہم صیغہ جمع کی صورت میں خدا اکٹھا ہوا ہے، خدا کے تینوں اقانیم اکٹھے ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں، یگانگی میں آئے ہیں کہ آؤ ہم بنائے، ان تینوں کے خصائص اس کے اندر موجود ہیں۔ جب ہم تثلیث فی التوحید کا مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں تو میں ایک بات کو اس سے پہلے اگلے نقطے پر جانے سے پہلے میں ایک بات کو بیان کر دوں کہ چرچ نے
नकाया की कौंसिल ने 325 ईस्वी में बाकायदा तौर पर तस्लीस फिल तौहीद को अकीदे के अंदर शामिल कर दिया। मैं ईमान रखता हूं इस पर, एक खुदा बाप पर। मैं जरा किताब को खोल, मैं ईमान रखता हूं खुदा कादर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जैसे वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। यानी मैं किस पर ईमान रखता हूँ? खुदा कादर मुतलक बाप पर जो, और खुदावंद यीशु मसीह पर, और रूहुल कुद्स पर जिसकी कुदरत से यीशु मसीह की का तजस्सुम हुआ। जब हम तस्लीस फिल तौहीद का बयान करते हैं तो हमें अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पादरी साहब लफ्ज़ तस्लीस बाइबल में नहीं है। मैं यहां पर एक बात को वाज़ेह करना चाहता हूं कि तस्लीस ट्रिनिटी, अगर जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि ये असल में लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है। इस्तिलाहात किसी अकीदे की बुनियाद पर होती हैं, यानी आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ अकीदे की आपके जो आपके लवाज़मात हैं वो मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर एक टर्मिनोलॉजी को अखज़ किया जाता है, कोई इस्तिलाह को, किसी इस्तिलाह को बयान किया जाता है, और ये एक इस्तिलाह है ट्रिनिटी या तस्लीस। किसकी? खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स को मुश्तरका तौर पर बयान करने के लिए हम ट्रिनिटी पर, यानी ट्रिनिटी लफ्ज़ पर, सुने, हम ट्रिनिटी लफ्ज़ पर ईमान नहीं रखते बल्कि ट्राइयून गॉड पर ईमान रखते हैं। ट्राइयून गॉड लफ्ज़, हम ट्रिनिटेरियंस हैं, यानी उस तस्लीस को मानते हैं जिसके अंदर तौहीद मौजूद है। ये लफ्ज़ जो ट्रिनिटी है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये लफ्ज़ सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये लफ्ज़ दो अल्फाज का मजमुआ है कि ट्राई यूनिटी, यानी ये इसके बाद ये हमें ट्रिनिटी की फॉर्म में नजर आता है कि ट्राई यूनिटी है, ये तीन अशखास का इत्तेहाद है, ना कि हम इसको सिर्फ ट्रिनिटी कह दें बल्कि ये ट्राई यूनिटी है, यूनाइट होने की बात है, तीन अशखास के यकजा होने की बात है, एक जान होने की बात है, एक मर्जी होने की बात है। यहां पर लोग सवाल करते हैं कि जी तीन एक कैसे हो सकते हैं? तो जब हमारे मुल्क की बेशतर खबरों में हम सुनते हैं किसी एक मौजू पर, किसी एक उन्वान पर, किसी एक बात पर कि 18 करोड़ अवाम एक है, तो तब कौन एक होता है? तब सिर्फ एक मौजू के लिए, एक नुक्ते के लिए जब एक होते हैं, जब मर्जी एक होती है, तब हम एक कहलाते हैं। वरना हर एक शख्स का अपना वजूद तो कायम है, लेकिन एक खास मकसद के लिए। आज अगर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठी है तो कौम एक है, हालांकि 18 करोड़ जाने मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि हम सब एक हैं। और ये एक इस्तिलाह है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये लफ्ज, हम लफ्जों को इसमें नहीं देख रहे, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि तस्लीस के अंदर हमें इस्तिलाह नजर आ रही है ईमान की बुनियाद पर। अगर लफ्ज तस्लीस ना हो, फर्ज करें कि हम कहें कि लफ्ज तस्लीस किसी डिक्शनरी में नहीं है,
فرض کریں کہ یہ پتا چلے کہ کسی ڈکشنری کے اندر لفظ ٹرینٹی نہیں ہے، فرض کریں کہ یہ پتا چلے کہ لفظ ٹرینیٹاس نہیں ہے یا ٹرائیڈاس نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ایمان کا اظہار تو پھر بھی کرنا ضروری ہے نا، پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کہیں گے کہ میں ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں جس کی 3 شخصیات ہیں، خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ میں نے تو تثلیث کا لفظ نہیں بولا، لیکن اسی ایمان کا اظہار کسی اور طریقے سے چند اور الفاظ میں سادگی کے ساتھ کر دے کہ میں ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں جس کی 3 شخصیات ہیں، جن کا علیحدہ علیحدہ وجود ہے، اور وہ شخصیات خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ پھر کون کہے گا کہ لفظ تثلیث میں نے تو تثلیث بولے نہیں؟ ایمان میرا وہی ہے، لیکن کیا میرے پاس متبادل الفاظ نہیں ہیں اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے؟ کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں؟ صرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم کھڑے ہو کر اپنے آپ کو درست طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اگر خدا ایک ہے، یعنی حساب والا ایک خدا تو ہے ہی ایک، اس کے اندر کثرت موجود ہے جیسے ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے اندر کثرت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس خدا کو کثرت کا اپنی ذات کے اندر تجربہ نہیں ہے، وہ کثرت کو پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ جو خدا اپنے اندر اپنے وجود کی کے اندر کثرت رکھتا ہے، وہی خدا کثرت کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں 7 ارب سے زائد اس وقت زمین پر انسان موجود ہیں، اس وقت 7 ارب سے زائد صرف انسان موجود ہیں، اور کیا وہ ایسے دل کو خلق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے؟ اس کی ذات کے اندر کثرت کا تجربہ موجود ہے، اس کے اندر کثرت ہے تو وہ کثرت کو پیدا کرتا ہے، ورنہ کثرت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک سوال چند ماہ پہلے، بلکہ تقریباً 1 سال قبل، بہت سے سوالات فیس کرتے ہوئے مجھے ایک سوال کیا کسی شاگرد نے کہ پادری صاحب مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ شاگردوں نے تثلیث فی التوحید کو کس طرح سے مانا؟ اور یہ ایک ایسا سوال تھا جس کو فیس کرنا، جب تک آپ خود تثلیث فی التوحید کو پورے طور پر نہ سمجھتے ہوں، میں بھی نہیں سمجھتا، میں بائبل المقدس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور طالب علم ہوں اور سیکھتا رہتا ہوں، اسی کے اندر اپنے جیون کو بسر کرنا پسند کرتا ہوں کہ میرا جیون اسی کے اندر رہے۔ یہ سوال میرے لیے سب سوالوں سے زیادہ دلچسپ تھا کہ اس مسیح خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کس طرح سے تثلیث پر ایمان رکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یسوع مسیح کے تمام تر شاگرد اہل یہود سے، یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ ایک خدا پر جسے ہم خدا باپ کہتے ہیں اس پر پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے، یعنی اقنوم اول پر ان کا ایمان پہلے ہی سے اغلب تھا، پہلے ہی سے موجود تھا۔ پھر جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، تو شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس روز شاگردوں نے اقنوم ثانی کو تسلیم کر، یعنی شاگردوں نے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، قدم بقدم